वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो। और मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ और वो है बेली फैट के ऊपर। देखिए, बेली फैट का मतलब होता है आपके अब्डोमेन, आपका जो पेट है उसके चारों तरफ फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, जमा हो जाना, या थाइस में फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, जो जनरली फीमेल्स में ज़्यादा होता है। और ये कंप्लेन हमें देखने को मिलती है ज़्यादातर शादी के बाद। ऐसा क्या होता है कि शादी से पहले आपकी बॉडी बिल्कुल स्लिम ट्रिम थी और अचानक ही 1 साल के अंदर ही आपकी बॉडी में इतना चेंज आ गया। शादी से पहले आपकी जो बॉडी का शेप था, आप वो मेल हो या फीमेल, एक एक्टर या एक्ट्रेस की तरह था। बट सडनली ऐसा कौन सा कॉज इम्पैक्ट कर गया जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। इस वीडियो में मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताने वाली हूँ, स्पेशली मैरिड कपल के लिए, कि वो 5 कौन से कॉजेज़ हैं। और अगर आप अनमैरिड भी हैं तो वैसे कौन से कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से आपका जो बॉडी वेट है एक टाइम के बाद सडनली बढ़ने लग जाता है। इसी के साथ साथ हमारी होम्योपैथी मेडिसिन वो आपके जो फैट लॉस करने की मैकेनिज्म होता है उस पर कैसे काम करती है, क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं जब आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं उसके बाद। तो वीडियो को एंड तक सुनिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रॉपर डिटेल अगर आपको जानी है तो नीचे आप मोर के ऑप्शन पे जाएंगे तो इस वीडियो की पूरी डिस्क्रिप्शन इससे ज़्यादा एक्सटेंड फॉर्म में आपको वहाँ मिल जाएगी। आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका जो फैट है वो डिपॉजिट हो ही क्यों रहा है। अचानक आपकी बॉडी में एक नॉर्मल मैकेनिज्म था, आप टाइम पे उठते थे, खाते थे और फिर निकल जाते थे, भले आप कॉलेज जाते हो, घूमने जाते हो या जॉब पे जाते हो। बट आफ्टर मैरिज आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। आपके उठने का टाइम चेंज हो जाता है, आपकी खाने की जो हैबिचुअल हैबिट है, जनरली आप पहले खाते थे और अब जो खा रहे हैं वो चेंज हो जाती है। आपकी एक्टिविटी जो है या तो वो ओवर हो जाती है या वो बहुत ही कम हो जाती है। इसी के साथ साथ आपके माइंड पे भी चेंज आता है, आपकी साइकोलॉजी भी चेंज हो जाती है शादी के बाद। और वो ऐसे कौन से 5 कारण हैं। सबसे पहला मेन कारण होता है आपका अनहेल्दी फूड। देखिए, घर का खाना अनहेल्दी नहीं है, बट जब कभी कोई न्यू मेंबर आता है घर में या हम कहीं जाते हैं तो उस टाइम उसे खुश करने के लिए हम ज़्यादातर ऑयली फूड, मैदा, स्पाइसी फूड, मसाले वाले ये ज़्यादा लेते हैं। जिसका कारण क्या होता है, उसका जीआईटी अभी उस चीज़ को लेके तैयार नहीं होता और धीरे 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 बॉडी में एक आदत हो जाती है उसी फूड को खाने की। देखिए, जो चीज़ हमारे जीभ को पसंद आती है वो हमारे शरीर को पसंद नहीं आती, तो इसीलिए वो रिएक्शन दिखाएगी और कुछ टाइम में ही आपको देखने मिलेगा, हार्डली 3 महीने में आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस न्यूली मैरिड लाइफ में होता है क्योंकि आप एक अलग फैमिली में आए हैं या एक नया मेंबर आपकी फैमिली में आया है। उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसका जो पालन पोषण है वो बिल्कुल अलग है। तो उसको समझने में, उसे खुश करने में हम अपनी खुशी को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल आपका जो रिएक्शन निकलता है वो ज़्यादा होता है। और उस चक्कर में कहते हैं ना, जब आप स्ट्रेस में ज़्यादा आते हैं या नर्वस होते हैं तो आपका खाने का इंटेक बढ़ जाता है और आपका वेट बढ़ने लग जाता है। तीसरा जो हमारा मेन कारण है वो है मेटाबॉलिक रेट। अगर आपकी एज 30 है या 30 से धीरे धीरे आप ऊपर हो रहे हैं तो आपका जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप कुछ भी खाते हैं तो जो फैट की डाइजेशन होती है प्रॉपर, वो अच्छे से ना होके थोड़ा तो वो निकल जाता है, लेकिन बल्क अमाउंट में वो बॉडी में रह जाता है और फैट डिपोजिशन होने लग जाती है।
फोर्थ कारण आता है एक्स्ट्रा पैम्परिंग। देखिए, एक्स्ट्रा पैम्परिंग का मतलब होता है बहुत लाड प्यार में ज़्यादा खिला देना और वो कंटेंट खिलाना जो वो जल्दी हजम नहीं कर पा रहा। पेट को आदत होती है छोटे मील की, पर अचानक जब वो बल्क में खाता है, ज़्यादा टेस्टी फूड खाता है, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, पर वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाता। तो मैक्सिमम ही आप देखेंगे कि फैट और शुगर कंटेंट बॉडी से रिलीज़ नहीं हो पाते, वो और ज़्यादा बॉडी में एक जगह इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और वो भी स्पेशली आप अगर फीमेल में देखेंगे तो बेली एरिया, थाइस और उनका शोल्डर, और इसके साथ साथ डबल चिन होने की प्रॉब्लम जल्दी आपको नज़र आती है। और मेल में अगर आप देखेंगे तो उनका बेली फैट ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो जाता है, शर्ट्स बहुत जल्दी टाइट हो जाते हैं। फिफ्थ आता है हमारा, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। देखिए, शादी से पहले आप कुछ भी खाते पीते हैं तो आपके दिमाग में चलता है नहीं, ये ज़्यादा नहीं खाना, अदरवाइज मैं मोटी हो जाऊंगी या मोटा हो जाऊंगा। पर शादी के बाद ये थिंकिंग ही हट जाती है, वो एक स्ट्रेस लेवल ही ख़त्म हो जाता है कि अब हमें कौन देख रहा है, बट आप खुद को तो देख रहे हैं। आपको हीरो हीरोइन बहुत पसंद आते हैं उनकी बॉडी की वजह से, माइट भी उनकी एक्टिंग की वजह से। आप भी चाहते हैं, आप माने या ना माने, तो सिर्फ इतना ही करना है, अपनी बॉडी को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको खाना खाने से नहीं रोक रही हूँ, बट वो फूड इनटेक ज़्यादा ना करें जो आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। आप सोचेंगे फिर ऐसी लाइफ को जी के ही क्या करेंगे। देखिए, हो सके तो आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है अगर आपको हेल्दी रहना है। 15 दिन में एक दिन आप चीट डे बना सकते हैं। चीट डे का मतलब है कि आप उस टाइम कुछ भी खा पी सकते हैं जो आपको पसंद है। अब आप ये कहेंगे कि मैं अपनी डाइट को प्रॉपर रखता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, वो सब करता हूँ जो आपने बोला, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। देखिए देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये सब करने के बावजूद आपका वेट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, तो इसके और भी 5 मूल कारण होते हैं। जो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो तब भी वेट बढ़ने लगता है। सबसे पहला कारण आता है खाना। आपको लगता है कि अगर हम खाना खाना ही छोड़ देंगे तो बॉडी वेट अपने आप कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए, आपने अगर खाना छोड़ा भी तो 1 या 2, इससे ज़्यादा आपका वेट कम नहीं होगा। हार्डली 1 या 2 केजी के बाद आप वहीं रुक जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको जो प्रॉब्लम होगी वो होगी टायर्डनेस। आप बहुत जल्दी थक जाएंगे क्योंकि आपको ग्लूकोज जो एनर्जी देता है वो बॉडी में नहीं मिल रहा है। इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, हर छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ सकता है, चक्कर आ सकता है। इसके साथ ही साथ आपके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि हेयर फॉल शुरू हो सकता है, आपके स्किन का ग्लो चला जाता है। तो आपको खाना खाना छोड़ना नहीं है, बस आपको वो पौष्टिक आहार लेना है जो आपकी बॉडी को और आपके वेट को बैलेंस करके रखे। आपको फाइबर कंटेंट ज़्यादा लेना है एज कंपेयर टू फैटी फूड। लिक्विड ज़्यादा लीजिए, जूस ज़्यादा लीजिए, वेजेस ज़्यादा लीजिए। हो सके तो घी और तेल इनको कम करिए। ख़त्म नहीं करना है बट कम करना है। इसके साथ जो सेकंड कॉज आता है वो सबसे मेन कॉज है, जो कि है हॉर्मोन्स। अगर आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स अगर प्रॉपर काम ना करे, इम्बैलेंस हो जाए, तो भी उसका जो रिजल्ट है वो हमें आपकी बॉडी पे नज़र आता है। आपकी बॉडी का वेट दिनों दिन बढ़ता जाता है या स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। सबसे पहला कॉज आता है थायराइड। थायराइड में T3, T4 और TSH 3 हॉर्मोन्स होते हैं। अगर इनमें कोई भी इम्बैलेंस आता है, ये कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है या हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता और कहीं ना कहीं वो फैट कंटेंट आपकी बॉडी में रह जाता है और बॉडी में सूजन आनी शुरू हो जाती है। ये जो सूजन है वो पर्टिकुलर एरिया पे ना रह के आपकी पूरी बॉडी में देखने को मिलती है, और उसके साथ ही साथ आपका जो मूड है, आपकी जो इरिटेबिलिटी है वो बढ़ जाता है।
नेक्स्ट हार्मोन जो आता है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन, इसका मेन रोल है एक तरह का फैट बर्नर। आप जो भी खाते हैं उसमें से फैट को कट करता है और आपको एनर्जी देता है, आपके मसल्स और बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है या फिर मैं कहूँ आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वैसे ही वैसे ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली फैट बर्नर का काम नहीं कर पाता और आपका वेट गेन दिनों दिन होता रहता है। थर्ड हार्मोन जो आता है वो है लेपेटिन। अब लेपेटिन हार्मोन का जो काम है, ये एक तरह का सिग्नल देता है आपके ब्रेन को कि अब आपका पेट भर चुका है, फर्दर वो और खाना नहीं खाना चाहता। बट हम जब एक्सेस शुगर लेते हैं, भले ही वो मिठाई के फॉर्म में हो, आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, किसी भी फॉर्म में अगर हम फ्रुक्टोज लेते हैं बॉडी में, तो ये उस सिग्नल को वीक कर देता है। हमारे ब्रेन तक प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच पाता कि अब हमारा पेट भर गया है, हमें फर्दर और नहीं खाना है, जिसकी वजह से आपका बॉडी वेट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हार्मोन जो आता है वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन लेवल, इंसुलिन का जो काम आपको ज़्यादातर पता है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को काट के उसको एनर्जी फॉर्म में ले जाना। बट अगर वो नहीं हो पाता और आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो आप टायर्ड हो जाते हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है और इसके साथ ही साथ आपका जो वेट है वो बढ़ने लगता है। फिफ्थ हमारा जो हार्मोन आता है वो है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है वो स्ट्रेस लेवल पे ज़्यादा काम करता है। अगर आप किसी भी चीज़ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपका एंगर बढ़ रहा है, तब ये हार्मोन फ्लक्चुएट होता है और उस टाइम आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप नॉर्मल से ज़्यादा खाने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी वेट दिनों दिन बढ़ने लगता है। देखिए, ये कुछ कॉजेज़ थे हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के। अब जो थर्ड हमारा जो आता है वो होता है अल्कोहल इंटेक का ज़्यादा होना। अगर आप एक्सेस अल्कोहल लेने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें ज़्यादा कैलोरीज हैं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख के पूरी डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं। बट इस वीडियो में छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि वो अल्कोहल कैसे आपको नुकसान कर सकता है। देखिए, आपके माइंड को कैसे डिस्टर्ब करता है ये तो आपको पता ही है, बट ये आपकी बॉडी में कैलोरीज को ज़्यादा बढ़ा देता है। आपका जो ब्रेन है वो नहीं समझ पाता कि इतने फूड में अब फुल हो चुका है, मुझे और खाना इसको नहीं देना है, वो सिग्नल ही वीक हो जाता है। इस वजह से भी आप देखेंगे तो अल्कोहलिक पेशेंट जितने भी होते हैं या अल्कोहल जो ज़्यादा ले रहे हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं कि वो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं। उनके डबल चिन ज़्यादा हो जाते हैं, पफिनेस चिक्स में ज़्यादा हो जाती है, एब्डोमेन एरिया पे बेली फैट सबसे पहले आता है। उसके साथ ही साथ उनकी स्वेलिंग बॉडी में, हाथ में, पैर में देखने को मिलती है। तो हो सके तो प्लीज़ अल्कोहल का इंटेक मत करें। अगर आपको लग रहा है कि आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो 15 दिन में जो मैंने एक बार कहा कि आप चीट डे बना सकते हैं, उस टाइम आप अल्कोहल ले सकते हैं, बट एक लिमिट अमाउंट में। इंजॉय करने के लिए ज़िंदगी भी होनी चाहिए, अदरवाइज़ 2-4 दिन में पी के मरना कोई ज़रूरी वाला काम नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सबसे मेन एक्सरसाइज, जो आजकल हम लोग नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जॉब ऐसा है, वो मैक्सिमम कंप्यूटर में रहते हैं लगभग 8 घंटे या 10 घंटे। उनका अगर आप एक्सक्यूज़ पूछेंगे तो वो यही बोलते हैं कि मेरा जॉब है, मैं कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कैसे वर्कआउट कर सकता हूँ। या फीमेल भी हैं, अगर उनको वो कहेंगे काम, घर के काम से हमें टाइम नहीं मिलता, हम कब वर्कआउट करें। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में खाना खाने के बाद पर्टिकुलरली 20 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बाद में जब आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको वो 24 घंटे अपनी लाइफ के देने होंगे। आपका शरीर भी जाएगा, माइंड पे भी इम्पेक्ट करेगा और फाइनेंशियली भी आपको प्रॉब्लम होगी। तब भी आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है, तब भी आपकी वर्किंग आवर जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, आपके घर के काम डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि कल को आपको सफ़र करना पड़े, तो आज सिर्फ इतना करना है कि खाना खाने के बाद आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, मत करिए, बट
20 मिनट्स वॉक आपको करनी है ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो, आप जो खा रहे हैं वो हज़म हो सके, हर कंटेंट आपकी बॉडी में जा सके और आपको प्रॉपर कहते हैं ना पोषण मिल सके, ताकि आपकी बॉडी में कोई और नई बीमारी एंटर ना हो, आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग रहे। कल को सुधारने के लिए आज आपको एक्टिव होना पड़ेगा। फिफ्थ हमारा आता है, आपने जो ये अपने लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर दिया है। हम उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं या बैठ जाते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आपकी बॉडी बनी ही काम करने के लिए है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो इंसान काम ज़्यादा करता है, लेबर है, उसकी बॉडी में फैट डिपॉजिट नहीं होता। मैं इतना हार्ड वर्क करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरा बस एक छोटा सा फंडा है, आप अपनी बॉडी में जितना इनटेक कर रहे हैं उतना आउटटेक भी करें। आप उसको जितना खिला रहे हैं उसका एक्सेस, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से निकल जाए, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज बाद में जब आपको प्रॉब्लम होगी तब तो आपको मेडिसिन, हेल्थ, जिम सब करना पड़ता है। तो कल से बचने के लिए आज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हमारी होम्योपैथी मेडिसिन जो आपके जो फैट है उसको बर्न करने में बहुत मदद कर सकती है। जैसे मैंने आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कौन से सिम्टम्स आएंगे मेडिसिन लेने के बाद। देखिए पूरी डिटेल जानने के लिए मेरी एक वीडियो है ओबेसिटी की, आप वहाँ जाएं, वहाँ आप में नीचे लिंक लिखा होगा, आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊंगी, जैसे कि फैटोलेका का मदर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं, कलकेरिया का आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप कलकेरिया फ्लोर 6x भी यूज़ कर सकते हैं, एंटीमोनियम क्रूड भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मेडिसिन हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, बट ये काम कैसे करती हैं बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ। होम्योपैथी मेडिसिन ऐसा नहीं है कि जो आपके फैट है वहाँ से उसे कट करना शुरू कर देगी और 1 या 2 महीने में ही आपको रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जनरली मेडिसिन के बाद आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, उस स्वेट से ऑयल कंटेंट निकलते हैं ताकि जो फैट डिपॉजिट है वो कम हो सके। या कुछ पेशेंट में डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उस डायरिया की वजह से उसका जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है कि वो हेल्दी फूड ना खाने की जगह जंक फूड ज़्यादा खाता था, उसको रियलाइज़ होने लगता है कि मुझे ये अब नहीं खाना है, शायद उस कॉज से मेरी प्रॉब्लम और एग्रावेट हो रही है, तो वो एक हेल्दी डाइट फॉलो करने लगता है। इस तरीके से हमारी होम्योपैथी उस पर काम करती है। या अगर उसका गैस्ट्रिक ही डिस्टर्ब है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो वो उसको बैलेंस करती है। अगर आपका टेस्ट है कि मुझे सिर्फ बाहर का फूड पसंद आ रहा है, तो उसके माइंड को चेंज करने की कोशिश करती है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए आपका नेचर नहीं चेंज करेगी, बट आप में कहीं ना कहीं इस चीज़ के लेके नॉलेज होती है कि ये मेरे शरीर के लिए फ़ायदा कर सकता है, ये नुकसान, उसी को ये प्रवोक करती है। और आपके खुद अंदर का विल जो है वो स्ट्रांग होता है कि नहीं, मुझे अब अपने बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देना है, मुझे स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। देखिए अगर आप चाहते हैं तो आपकी बॉडी किसी एक्टर या एक्ट्रेस से कम नहीं है, उससे इवन और अच्छी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो विल है वो कितना स्ट्रांग है। अगर वाकई में आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं मेंटली, तो प्लीज़ आज से ये रूल बांध लीजिए कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है, एक्सरसाइज ज़रूर करना है, और जंक फूड 15 दिन में सिर्फ एक बार मैं आपके लिए अलाउ करती हूँ। ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरी बात को सिंसियरली फॉलो करने वाले हैं, वो आज ही कमेंट पे जाके लिखें, और एग्जैक्टली 3 महीने के बाद आप मुझे बताइए विदाउट एनी मेडिसिन आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज आए हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।